हेलो एवरीवन। हम लोग ने इसका चैप्टर हम कर रहे थे फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट। इसके हमने देखा था कि इसमें 3 अकाउंट हमें बनाने की नीड होती है। एक हमें वर्किंग कैपिटल, एक हमने देखा था कि एक हमें वर्किंग कैपिटल बनाना होता है, फिर फ़ंड फ्रॉम ऑपरेशंस बनाना होता है और फिर फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता है। तो वर्किंग कैपिटल हम देख चुके हैं कैसे बनाना है स्टेप 1 के अंदर। अब हम अपने स्टेप 2 पे जाएंगे जिसके अंदर हमें देखना है फ़ंड फ्रॉम ऑपरेशंस अपन इसके अंदर कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहली बात हम देखेंगे कि फ़ंड फ्रॉम ऑपरेशन होता क्या है। ये होता है जो भी हमने डे टू डे की बिज़नेस एक्टिविटीज़ करी होती हैं, मतलब जो भी रोज़ के बिज़नेस ऑपरेशंस करे होते हैं, उन बिज़नेस एक्टिविटीज़ से हमें जो एक्चुअल प्रॉफिट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ़ंड फ्रॉम ऑपरेशन। या फिर ऐसे भी कह लो कि जितने भी सारे नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस हैं, मतलब जो भी मतलब हमें लॉसेस होते हैं या जो भी एक्सपेंसेस हम कर रहे हैं, कैश एक्सपेंसेस कर रहे हैं, ये सब चीज़ें क्या करी जाती हैं, फ़ंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए वापस ऐड बैक करी जाती हैं। और जितने भी हमें इनकम, प्रॉफिट या गेन होता है उन सबको हम लेस करते होते हैं। इसके अंदर उल्टा होता है। इसके अंदर ये होता है कि हमने वो लॉसेस पहले से काटे हुए थे ना, अब उनको वापस से ऐड कर दो। प्रॉफिट्स या इनकम हमने पहले से ऐड करी हुई थी ना, अब उसको वापस से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो वो उल्टा करने के बाद हमें क्या मिलती है, फ़ंड फ्रॉम ऑपरेशंस मिलती है। तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास जितने भी लॉसेस आएंगे, जो नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस होंगे, या जितने भी हमारे पास एक्सपेंसेस आ जाएंगे या कैश से रिलेटेड एक्सपेंसेस आ जाएंगे, लॉसेस या एक्सपेंसेस या कैश एक्सपेंसेस हमें क्या करने हैं, ऐड करने हैं, और ये क्या करने हैं, लेस करने हैं। और ये सब ऐड और लेस किस में से होएगा, हमारे पर ईयर के नेट प्रॉफिट में से। तो अगर हम देखो फ़ंड फ्रॉम ऑपरेशन का परफॉर्मा देखते हैं तो उसमें हम क्या हेडिंग डालेंगे, स्टेटमेंट शोइंग फ़ंड फ्रॉम ऑपरेशंस, कि हमारी फ़ंड फ्रॉम ऑपरेशंस क्या है। उसके बाद इसके अंदर हम लोग सबसे पहले अपना नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर लिख देंगे। कई बार हमें नेट प्रॉफिट नहीं दिया होता तो उस केस में हम लोग क्लोजिंग बैलेंस उठा लेंगे, मतलब कुछ ना कुछ हमें दिया होगा जिसको हम एज अ प्रॉफिट ले सकेंगे, या हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी जहाँ से हम प्रॉफिट डिटरमाइन कर सकेंगे। तो प्रॉफिट निकालने के बाद हम उसमें क्या करेंगे, सबसे पहली बात ऐड कर देंगे। ऐड हमने क्या कुछ करनी है, हमारे लॉसेस, एक्सपेंसेस या कैश एक्सपेंसेस, मतलब वो चीज़ें ऐड करनी है जो चीज़ें हमने P&L में डिडक्ट करी थी। मैंने आपको बोला ना कि जो लेस करी थी वो अब ऐड कर दो, जो ऐड करी थी वो अब लेस कर दो। मतलब वो ऐड लेस किस में करी थी, नेट प्रॉफिट में। नेट प्रॉफिट कहाँ बनता है, स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो उस केस में हमने जो वहाँ पर डिडक्ट करा था हम यहाँ ऐड कर देंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं अभी क्या क्या कुछ हो सकती हैं। डेप्रिसिएशन हो सकता है, इंटेंजिबल एसेट्स हो सकती हैं, मतलब ऐसी एसेट्स जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम देख नहीं सकते, बस हम उनको फील कर सकते हैं। जैसे कि गुडविल अगर हमने किसी भी तरह की राइट ऑफ करी है तो वो, या फिर हमारे पास पेटेंट रिटर्न ऑफ है, हमने पेटेंट राइट ऑफ कर दिया, कॉपीराइट या ट्रेडमार्क राइट ऑफ कर दिए। मतलब जो वहाँ पे हमने सब रेस करा था, मतलब जो हमने वहाँ पे राइट ऑफ करे हुए थे, राइट ऑफ का मतलब होता है वहाँ से लेस करे हुए थे, वो हमने यहाँ पे आके ऐड कर देने हैं। या फिर हमने कोई भी डिबेंचर या शेयर इशू करे थे, उसके रिगार्डिंग डिस्काउंट दिया था, वो भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, क्योंकि डिस्काउंट दिया था तो हमने वहाँ से लेस करा हुआ होगा। फिर उसके बाद हम इसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी तरह का हमारा लॉसेस आ रहे हैं, मान लो भी कोई भी ऐसे लॉसेस आ रहे हैं जो अनएक्सपेक्टेड है, मतलब जो हमने नहीं सोचे थे होएंगे। जैसे कि हमने प्लांट और मशीनरी बेची, लैंड एंड बिल्डिंग बेची, फर्नीचर बेचा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेची, किसी के भी सेल पे अगर हमें लॉस हुआ है तो लॉस भी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। या फिर हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास प्रॉफिट, जैसे कि फंड्स या रिजर्व्स के अंदर एप्रिसिएशन आया, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, भी हमने किसी भी तरह का प्रॉफिट को सही किया है, भी हमने प्रॉफिट में से कोई पार्ट फंड्स के अंदर डाला है, कोई पार्ट रिजर्व के अंदर डाला है। तो हम यही करते हैं ना, जब हम P&L बनाते हैं तो उस टाइम पे हमने जो भी रिजर्व्स और फंड के अंदर प्रॉफिट डाला हुआ होता है, हम उसको क्या कर देते हैं, P&L में से लेस कर देते होते हैं, हमारे नेट प्रॉफिट में से लेस कर देते होते हैं। तो अब हम उसको यहाँ पे क्या कर देंगे, वापस आके ऐड कर देंगे। जैसे कि मान लो अपन ने कोई जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफ़र करा है, किसी भी तरह का फंड हो सकता है, कोई सिंकिंग फंड था, कॉन्टीजेंसी रिजर्व था, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड था, या डिबेंचर रिडम्पशन फंड था। अब जो भी ये सारी चीज़ें हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं, इसके अंदर ये सब कुछ आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन के अंदर ये सारा का सारा कुछ दिया होगा, हो सकता है इसमें से कुछ पार्ट्स गिवन हो। उसके बाद नेक्स्ट है डिविडेंड। डिविडेंड के अंदर हम क्या देखेंगे कि हम डिविडेंड भी हमने उस टाइम पे किया था हमने अपने शेयर होल्डर्स को, तो हमने वहाँ लेस कर दिया था, तो हम यहाँ ऐड बैक कर देंगे। डिविडेंड हो सकता है इंटरिम डिविडेंड हो गया, अभी एकदम से हमने दिया है। कोई प्रपोज डिविडेंड हो गया, अभी पिछले ईयर हमने प्रॉमिस करा था, हम इस ईयर जो है उसको पे कर रहे हैं। या फिर किसी तरह का प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन हो सकता है। अब प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन के
द्वारा के अंदर मैंने प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन मैंने आपको बोला है कि ये इसकी एंट्री अलग तरीके से होएगी। तो इसकी एंट्री में अब तक अपन देखो 2 जगह इसको देख चुके हैं। एक अपन ने प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन देखा है कि अपना वर्किंग कैपिटल के अंदर लाइबिलिटी वाले कॉलम के अंदर अपन लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस फॉर्मेट के अंदर अगर अपने को लिखना पड़ गया, मतलब वर्किंग कैपिटल में लिखना पड़ गया, तो अपन कहाँ लिखेंगे, लाइबिलिटी वाले करंट लाइबिलिटी वाले कॉलम में लिखेंगे। और अगर अपने को फंड फ्रॉम ऑपरेशन में लिखना पड़ गया तो अपन कहाँ लिखेंगे, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन ऐड करेंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए, ठीक है। तो अब कब कहाँ पे क्या आएगा वो मैं आपको एकदम एंड में बताऊंगी। वैसे अगर अभी से थोड़ा देखें तो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन यहाँ पे तभी आएगा जब अपन उसको करंट लायबिलिटी नहीं मानेंगे। अब करंट लायबिलिटी कब मानना है कब नहीं मानना आगे पता लगेगा। तो अगर हमने उसको करंट लायबिलिटी मानना है, मतलब हमने उसको वर्किंग कैपिटल के अंदर उसको लिखा है, और अगर हमने वहाँ नहीं लिखा करंट लायबिलिटी के अंदर तो हम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे। अगर वहाँ लिखा है तो यहाँ पे इसका हम कोई काम नहीं करेंगे। सो अगर मतलब वहाँ ट्रीट नहीं करा, इफ़ नॉट ट्रीटेड एज करंट लायबिलिटी, अगर इसको करंट लायबिलिटी ट्रीट नहीं किया तो ये आएगा। उसके अलावा और कोई भी आइटम जो हमने वहाँ पे डिडक्ट करी थी, जहाँ अगर हमने उसको उन्होंने हमें स्पेसिफिक बोला हुआ है कि ये पर्टिकुलर आइटम P&L अकाउंट में डिडक्टेड थी, तो वो आइटम यहाँ पे ऐड हो जाएगी। उसके बाद अब इसमें से अपन लेस क्या करेंगे, लेस अपन क्या करेंगे, वही चीज़ें करेंगे लेस जो सारे ऑलरेडी P&L के अंदर हमने ऐड करे हुए थे। जैसे कि हमने उल्टा एक तरह से, जैसे कि लॉस था सेल ऑफ फिक्स एसेट्स पे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट अगर अपन ने मान लो फिक्स एसेट्स का रिवैल्यूएशन करा है, उसके अंदर किसी तरह का प्रॉफिट अर्न हो गया तो वो लिख देंगे। या फिर अगर हमने कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा था बिजनेस के बाहर, उसके ऊपर अपने को इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट मिला, वहाँ पे हमने डिविडेंड पे करा था तो यहाँ पे हमने डिविडेंड रिसीव करा है, रेंट रिसीव करा है। वहाँ पे अपने पास क्या था कि डिबेंचर्स डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन के लॉस अपन वहाँ लिखते होते थे, यहाँ पे अपन प्रॉफिट लिख देंगे। या फिर अगर अपने कोई लॉटरी के अंदर इनकम हुई है तो कोई भी ऐसे ये चीज़ें जो अपन ने P&L के अंदर ऐड करी हों वो अपन यहाँ पे आके लेस कर देंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट के अंदर वो सब ऐड करा, एक अपने पास रिजल्ट आ गया, उस रिजल्ट के अंदर ये सब चीज़ें लेस कर दी, तो अब अपने पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फंड फ्रॉम ऑपरेशंस। तो देखो इसके अंदर 2 एक्टिविटीज़ बनेंगी, 2 इसकी डेफिनेशंस बनेंगी, या तो बनेगी फंड फ्रॉम ऑपरेशंस या बनेगी फंड लॉस्ट इन ऑपरेशंस। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या है कि अपने को पैसा कब, फंड फ्रॉम ऑपरेशन कब आएगा, जब अपने पास मान लो यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट बना, भी अपने को यहाँ पे कुछ ना कुछ पैसा ये दिखा कि नहीं हमारे पास पैसा आया है, फंड हमारे पास आया है, तो हम क्या लिखेंगे कि हमारे डे टू डे काम करने से हमें पैसा मिला है, फंड फ्रॉम आया है। और अगर अपने पास नेगेटिव रिजल्ट आया तो उसमें अपन क्या सोचेंगे कि फंड लॉस्ट हो गया ऑपरेशन के अंदर, कि डे टू डे की हमने जो भी एक्टिविटीज़ करी उसके अंदर हमारा फंड ख़त्म हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये वाला सेकेंड स्टेप समझ आ गया होगा। विल कंटिन्यू द थर्ड स्टेप इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन गुड बाय।